हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के चौथे दिन पूरे देश में महिलाओं का पसंदीदा करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और रात को चांद की पूजा करके ही व्रत को खोलती हैं। माना जाता है कि इस दिन महिलाओं की करवा चौथ व्रत कथा को पढ़ने या सिर्फ सुनने से ही उन्हें अखंड सुहाग की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आज हम आपको आशा शब्दों में करवा चौथ की कथा बता रहे हैं, जिससे आप अपनी करवा चौथ की पूजा पूर्ण कर सकें। आइए जानिए इस कथा को। बहुत समय पहले एक गांव में वीरवती नाम की एक राजकुमारी अपने भाइयों और माता पिता के साथ रहती थी। उसके बड़े होने पर उसकी शादी एक राजा के साथ हो गई। शादी के कुछ समय बाद वीरवती अपने मायके आती है और करवा चौथ का व्रत रखती है। वीरवती स्वभाव से कोमल और शारीरिक रूप से बहुत नाजुक होने की वजह से व्रत के दौरान भूख प्यास को सहन नहीं कर पाती है और बेहोश हो जाती है। अपनी बहन की बिगड़ी तबीयत को देखकर सारे भाई मिलकर उसके व्रत को तोड़वाने के लिए एक योजना बनाते हैं। इस योजना के मुताबिक भाई अपनी बहन के होश में आने पर उसे चांद निकलने की खबर देते हैं और व्रत खोलने को कहते हैं, जिसे वीरवती मान लेती है। जब वीरवती चांद की पूजा करने के लिए जाती है तो दो भाई दूर पहाड़ी पर एक आग के गोले को चांद की तरह दिखाते हैं, जिससे उनकी बहन चांद की पूजा कर सके। वीरवती उस नकली चांद की पूजा करके अपना व्रत खोल देती है। तभी उसे अपने पति की मृत्यु की खबर मिलती है और वो अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में वीरवती को माँ पार्वती और शिव जी मिलते हैं। माँ पार्वती वीरवती को बताती हैं कि तुमने अपना करवा चौथ का व्रत नकली और झूठे चांद को देखकर पूरा किया है, इसलिए तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। ये सच्चाई जानने के बाद वीरवती माँ पार्वती से माफी मांगती है, जिससे खुश होकर माँ पार्वती वीरवती के पति को एक गंभीर बीमारी के साथ फिर से जीवित होने का वरदान देती हैं। इसके बाद जब वीरवती अपने महल पहुंचती है तो अपने पति को बेहोशी की हालत में शरीर में कई सुइयों के साथ देखती है, जिसके बाद वो राजा की सेवा में लग जाती है और रोज कुछ सुइयां शरीर से निकालती है। राजा की सेवा करते हुए वीरवती को 1 साल बीत जाता है और करवा चौथ का त्योहार आता है। वीरवती करवा चौथ व्रत रखने के लिए जरूरी सामान लेने बाजार जाती है। पीछे से एक दासी शरीर से बची सुइयां निकाल देती है। सुइयां निकलते ही राजा को होश आ जाता है और वो ठीक हो जाता है। अपने पास महिला को देखकर राजा गलती से दासी को रानी मान लेता है और वीरवती को दासी बना देता है। राजा के इस व्यवहार के बाद भी रानी वीरवती पूरी निष्ठा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखती है। एक दिन जब राजा दूसरे राज्य से किसी काम से जा रहा होता है तो जाने से पहले वो दासी बन चुकी वीरवती से भी पूछ लेता है कि तुम्हें दूसरे राज्य से कुछ चाहिए, जिसके जवाब में वीरवती राजा को 2 गुड़ियां लाने को कहती है। जब राजा वापस आता है तो वो वीरवती को एक जैसी दिखने वाली 2 गुड़ियां देता है। इसके बाद वीरवती अक्सर हमेशा एक गीत गुनाने लगती है, रानी रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई, रानी दासी बन गई, दासी रानी बन गई। एक दिन राजा वीरवती का ये गीत सुनकर इसका अर्थ पूछता है, जिसके बाद वीरवती पूरी कहानी सुनाती है। राजा को कहानी जानकर पछतावा होता है और वीरवती को वापस शाही सम्मान देते हुए अपनी रानी घोषित करता है। जिस तरह माँ पार्वती के आशीर्वाद और रानी की भक्ति और विश्वास से उसे अपना पति और सम्मान वापस मिला, उसी तरह हर महिला को भी अखंड सौभाग्य और सम्मान मिले। चौथ माता की